अस्सलाम वालेकुम. So today we are going to start our next minor topic that is histology. हिस्टोलॉजी को हम सिस्टम वाइज पढ़ेंगे. ठीक है, हर एक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, CVS, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, हम हर एक सिस्टम की हिस्टोलॉजी के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं, जो बार बार हमारे पास पेपर्स के अंदर रिपीट हुए हुए हैं, जिनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, उनको ही डिस्कस करेंगे. तो ये होल वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हर पॉइंट जो है वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है, हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा फर्स्ट सिस्टम दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम की हिस्टोलॉजी को हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके. ठीक है, कि किस पार्ट के अंदर हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ एपिथेलियम होती है और कौन से स्पेसिफिक ऐसे फीचर्स होते हैं कि जिनको हमने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखना है और जो इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास है नेज़ल कैविटी. ठीक है, सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट हम जहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, दिस इज़ नेज़ल कैविटी. ठीक है, नेज़ल कैविटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है, दूसरा हमारा ऑल्फैक्टरी पोर्शन होता है. ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है उसकी कौन सी एपिथेलियम उसको लाइन करती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है. ठीक है, ये लाइन करती है रेस्पिरेटरी पोर्शन को. ऑल्फैक्टरी पोर्शन को कौन सी एपिथेलियम लाइन करती है, ऑल्फैक्टरी पोर्शन को सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लाइन करती है, लेकिन इट इज़ नॉट सीलिएटेड. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पोर्शन में सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम थी, जबकि ऑल्फैक्टरी पोर्शन के अंदर अगर हम देखें तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ इज़ दैट ऑल्फैक्टरी पोर्शन के अंदर हमारे पास जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है उसके अंदर क्या होता है, ऑल्फैक्टरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वो जो ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं दीज आर बायपोलर न्यूरॉन्स. ऑल्फैक्टरी सेल्स क्या होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स. और ये पास्ट पेपर्स का बहुत रिपीटेड MCQ है कि व्हाट आर ऑल्फैक्टरी सेल्स. तो ऑल्फैक्टरी सेल्स क्या होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है, अनदर MCQ इज़ डैट वन एग्जाम्पल वेयर द न्यूरॉन्स आर रीजेनरेटेड इन द बॉडी. ठीक है, कौन सी ऐसी हमारे पास बॉडी के अंदर हमारा बॉडी का पार्ट होता है या बॉडी का ऑर्गन होता है जिसके अंदर न्यूरॉन्स की रीजनरेशन होती है. वैसे आपको पता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स होते हैं कि वो रीजनरेट नहीं हो सकते. ठीक है, एक दफ़ा अगर आपके पास इस्कीमिया की वजह से न्यूरोनल डैमेज हो जाए तो वो रिकवर नहीं हो सकता. ठीक है, लेकिन MCQ हमारे पास आता है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी जिसमें न्यूरॉन रीजनरेट होते हैं. ठीक है, सो द आंसर वुड बी बायपोलर न्यूरॉन्स इन द ऑल्फैक्टरी सेल्स. ठीक है, बायपोलर न्यूरॉन्स इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम. बायपोलर न्यूरॉन्स को हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स भी कहते हैं. तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला पार्ट हमारे पास आ जाता है नेज़ोफेरिंग्स का. ठीक है, तो जो नेज़ोफेरिंग्स हमारे पास होता है कि इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम लाइन करती है. ठीक है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कौन सी एपिथेलियम होती है, जो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है. ठीक है, विद गॉबलेट सेल्स, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम. ठीक है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम क्या होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है इट इज़ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम. ठीक है, तो नेज़ोफेरिंग्स जो होता है, ठीक है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, तो नेज़ोफेरिंग्स की एपिथेलियम कौन सी हो जाएगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरोफेरिंग्स. अब ओरोफेरिंग्स जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ फेरिंग्स. ठीक है, जो कि लाइंड होता है बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम से लाइंड होता है. अब इसकी एपिथेलियम क्यों डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो ओरोफेरिंग्स जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का एक तरह से पार्ट बन जाता है. ठीक है, हमारे माउथ ओरल कैविटी से आगे जो है वो एक्सटेंड कर होता है, इसलिए इसकी एपिथेलियम सिमिलर है टू दैट ऑफ द एसोफेगस. ठीक है, तो ओरोफेरिंग्स की एपिथेलियम क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम जो है वो ओरोफेरिंग्स में प्रेजेंट होती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेकिया. ट्रेकिया की कौन सी एपिथेलियम होती है, ट्रेकिया के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स. अगेन रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ही ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स. ठीक है, ओके, तो अब ट्रेकिया के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ब्रोंकाई. ब्रोंकाई की कौन सी एपिथेलियम होती है, ब्रोंकाई के अंदर जो एपिथेलियम है वो हमारे पास है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम. और ब्रोंकाई जो होते हैं उनमें आपको पता है कि प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं. तो ब्रोंकाई के अंदर जो हमारी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम चल रही होती है, नेज़ोफेरिंग्स में थी, फिर ट्रेकिया में थी, ब्रोंकाई के अंदर आकर वही सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम जो होती है वो चेंज हो जाती है सिंपल कॉलमनर सेल्स के अंदर. ठीक है,
नेक्स्ट इज़ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनकी कौन सी एपिथेलियम लाइंड होती है? ब्रोंक्यूल्स के अंदर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है, ठीक है, साथ में कुछ गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और साथ में क्लारा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, और ये हमारे पास पास्ट पेपर्स में भी बार बार रिपीट हुआ है, जिसमें वो पूछते हैं कि क्लारा सेल्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट। तो क्लारा सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लारा सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट द क्लारा सेल्स आर प्रेजेंट इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके अलावा हमारे पास ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? इलास्टिक टिश्यू जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होता है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारे हिस्टोलॉजिकल फीचर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू पॉइंट्स है सारे ही। सबसे पहला पॉइंट कि ब्रोंक्यूल्स में कौन सी एपिथेलियम है? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्लारा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद स्मूथ मसल्स भी होते हैं और इलास्टिक टिश्यू जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें ब्रोंक्यूल्स के बाद तो हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एल्व्यूलाई। ओके, एल्व्यूलाई क्या होते हैं? एल्व्यूलाई की एपिथेलियम कौन सी होती है? एल्व्यूलाई की एपिथेलियम होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एंड दिस इज़ ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, कि एल्व्यूलाई किस एपिथेलियम से लाइंड होते हैं? तो एल्व्यूलाई लाइंड होते हैं बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, एल्व्यूलाई आर लाइन बाय द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ जाता है कि एल्व्यूलाई के अंदर कितनी तरह के सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एल्व्यूलाई के अंदर हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, टाइप 1 सेल्स होते हैं और टाइप 2 सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब टाइप 1 सेल्स का क्या फंक्शन है, टाइप 2 सेल्स का क्या फंक्शन है, ये भी पॉइंट एमसीक्यू पॉइंट है जिसको मैंने साथ ही कवर कर लिया है। तो अगर हम देखें तो टाइप 1 का क्या फंक्शन आ जाता है हमारे पास? टाइप 1 का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि टाइप 1 गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जबकि टाइप 2 जो है वो सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। टाइप 2 सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन करता है और टाइप 1 जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होता है। ओके, सो नेक्स्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो कि हमारे पास है वो क्या है? टाइप ऑफ एपिथेलियम प्रेजेंट इन द नेजल वेस्टिब्यूल। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर एमसीक्यू के कौन सी एपिथेलियम जो है वो नेज़ल वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है? तो नेज़ल वेस्टिब्यूल के अंदर हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि नेज़ल वेस्टिब्यूल की कौन सी एपिथेलियम होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो नेज़ल वेस्टिब्यूल को जो है वो लाइन करती है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, जो कि अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, जो कि हमारे पास रिपीट हुआ है वो क्या है कि द एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस आर कॉल्ड डस्ट सेल्स, ठीक है। एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं डस्ट सेल्स, ठीक है। और ये एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं एल्व्यूलर सरफेस के ऊपर और इंटर एल्व्यूलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस को क्या कहते हैं? डस्ट सेल्स, ठीक है। तो अगेन इस पूरे जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की हिस्टोलॉजी डिस्कस की है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंट एमसीक्यूज़ हैं उसमें से डस्ट सेल्स का एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आया है कि एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस को हम क्या कहते हैं? डस्ट सेल्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाला एमसीक्यू जो है कि क्लारा सेल्स कौन से होते हैं? तो जो आपके ब्रोंक्यूल्स को लाइन करते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को लाइन करते हैं, वो क्लारा सेल्स होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी अदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी हिस्टोलॉजी थी, और दिस इंक्लूड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पॉइंट्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द पास्ट पेपर्स, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने कवर करना है और अच्छी तरह से याद करना है। थैंक यू वेरी मच।